तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जानेंगे, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, जल्दी से फटाफट से जानेंगे बाद में। तो पहले नमस्कार सत श्री अकाल सभी मेरे भाई बहन दोस्तों और स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जो भी तैयारी कर रहे हैं किसकी भी वनडे एग्ज़ाम की, जिस भी वनडे एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर है, तो ये टेस्ट सीरीज यानी ये जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्री वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एसएससी के। ये वही एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में आए हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं पर आधारित बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी जनरेट मोर क्वेश्चन। हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, तैयार किए हैं, तो उनको भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में करेंगे। सॉरी। तो देखिए, चलिए फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज बिल्कुल भी थ्योरी नहीं, आज सिर्फ क्वेश्चन 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 एंड क्वेश्चन। हमारा जो मेथड था क्वेश्चन पढ़ाने का, तैयारी कराने का, वो सिर्फ यही था। पहला लेक्चर, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यूज, है ना। पहला हमने चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, बहुत थ्योरी हो गई, बहुत सारा अंडरस्टैंड कर लिया। अब बेस्ड ऑन द थ्योरी, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, आज की ये क्वेश्चंस की पूरी भरमार। तो जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आप सबको, जैसा कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया है ना। एमएस ऑफिस है नहीं, है ना, ये तो एक एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है और ये भी एप्लीकेशन है। तो क्या है, विंडोज। तो विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी। तो मतलब कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट मेमोरी को मैनेज करने के काम आता है। कर्नल, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर या फिर शेल। तो बताइए, तो हमारा कौन सा आता है, कर्नल। ठीक है, कर्नल हमारा जो होता है वो मेमोरी को मैनेज करने का, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। तो विच शेड्यूल एल्गोरिथम प्रोवाइड इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल प्रोसेस इन द रेडी क्यू। मतलब जैसे क्या होता है, देखो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, आप समझते हैं कि क्या होता है कि एक एल्गो है जिसमें आपने डिफरेंट, मतलब एल्गो नहीं, पहले समझो कि कंप्यूटर पे हमने डिफरेंट डिफरेंट काम, टास्क परफॉर्म किए। तो एक तो है कि टास्क, जैसे पहला था फर्स्ट कोर, सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा होता था, फीफो काम करता था, है ना, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, ऐसे ही फीफो ही हमारा क्या है, FCFS, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वही फीफो ही है, ये भी बात फीफो वाली है ना। तो वो ऐसे काम करता था कि जब भैया जो पहले टास्क जो पहले गया, पहले वही परफॉर्म होगा, बाद में दूसरा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम शेड्यूल करता है, प्रोवाइड इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल प्रोसेस, सभी प्रोसेस को इक्वल प्रायोरिटी देता है इन द रेडी क्यू में। ठीक है, इक्वल प्रायोरिटी, तो ये तो नहीं देता भाई, पहले कम पहले आओ पहले पाओ, ये तो ऐसे बोल रहा है। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, तो सबसे नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब, ये भी नहीं होगा। प्रायोरिटी शेड्यूल भी नहीं होगा। राउंड रॉबिन शेड्यूल, है ना। ऑप्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ, इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल प्रोसेस, इक्वल प्रायोरिटी देता भैया ये FCFS। चाहे कितनी भी प्रायोरिटी आए, सबको सेम प्रायोरिटी देता है, इक्वल प्रायोरिटी देता है। ठीक है, इक्वल प्रायोरिटी प्रोवाइड जो करता है वो ये करता है, FCFS। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिवाइस ड्राइवर का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? क्या डिवाइस ड्राइवर मैनेज करता है मेमोरी को? बिल्कुल नहीं। कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, इनेबल कम्युनिकेशन विद द हार्डवेयर डिवाइस? नहीं नहीं नहीं। तो ऑब्वियस है हमारा कौन सा बच्चा? डी। तो डी विल बी द राइट आंसर, कि हमारा क्या करता है? कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से। ठीक है, कम्युनिकेट करता है हमारा हार्डवेयर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे भाई। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? एक सेकेंड, कहाँ गया भाई हमारा रिमोट? तो क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम काम करता है? देखो ये तो दोनों विंडोज के है ना, ये तो दोनों हमारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ext4 ये हमारा है लिनक्स का मतलब फाइल सिस्टम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंटरप्ट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंटरप्ट? इंटरप्ट का क्या पर्पज होता है? हैंडल asynchronous event and request attention from the CPU। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मुझे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर दिमाग में क्लिक हो तो सीधे हम वन लाइनर की तरह क्वेश्चंस को हैंडल करूं, है ना, वन लाइनर की तरह। कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, सातवां। सातवां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करिए आंसर को। तो विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक अलाउ द एग्जीक्यूशन, which memory management technique allow the execution of a program that is larger than the available physical memory? देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस पर थोड़ी सी टिप्पणी दूंगा मैं कि कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो है अलाउ करती है और एग्जीक्यूट करती है एक प्रोग्राम को जिसको चलाने के लिए आपकी फिजिकल मेमोरी से ज्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी मेमोरी रैम लगी है कितनी? 4 GB, और रन हो रहा है जो प्रोसेस वो है 6 GB का। तो कौन करेगा इसको हैंडल? कौन करेगा इसको हैंडल? तो इसको हैंडल करेगा आपका वर्चुअल मेमोरी, है ना बेटा। कौन करेगा? वर्चुअल मेमोरी करेगा। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी इन ए कमांड लाइन इंटरफेस? तो कौन करता है भैया? dir, dir नहीं, dir तो बता देगा कितनी डायरेक्टरी हैं उसके अंदर। cd चेन डायरेक्टरी होता है, pwd, और is नहीं, is भी नहीं होता है, तो c pwd, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। तो हमारा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो क्या कर देगा? वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर देगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच शेड्यूल एल्गोरिथम, कौन सा शेड्यूल्ड एल्गोरिथम सेलेक्ट द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बस्ट टाइम एग्जीक्यूट फर्स्ट? विच शेड्यूल एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम शेड्यूल द प्रोसेस फर्स्ट विद द शॉर्टेस्ट बस्ट टाइम? तो शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, मेरे हिसाब से इसमें आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि यही काम कर रहा है जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी, जिसको जल्दी से काम करा सकते हैं, वो SGN प्रोसेस ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिमिटिव शेड्यूल एल्गोरिथम? प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव शेड्यूल एल्गोरिथम इसमें से कौन सा है जल्दी से बता दिए क्वेश्चन नंबर 10 से। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, तो ए, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। जल्दी से टिक करिए, आगे बढ़िए, फटाफट से इन क्वेश्चंस को निपटाते हैं और हम आगे चर्चा फिर करेंगे। देखो जिस क्वेश्चन पे मुझे डेफिनेटली अगर कुछ लगेगा कि हाँ इसमें और चीज़ें बताने लायक हैं तो डेफिनेटली बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड खासकर। ठीक है, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशन? ठीक है,
फिक्स साइट पार्टीशन तो इसमें से कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो हमारी फिजिकल मेमोरी को क्या करती है, डिवाइड करती है इनटू फिक्स साइज पार्टीशन, फिक्स साइज पार्टीशन में। तो ये मुझे जो लगता है 9 का ऑप्शन, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो होना चाहिए वो है सेगमेंटेशन, बी, है ना, सेगमेंटेशन। ये पेजिंग जो है बेसिकली एक पेज फाइल है, पेज फाइल होती है, ठीक है। इसका भी एक बहुत अच्छा रोल है। स्वैपिंग अलग है, फ्रेगमेंटेशन अलग है, यहाँ पे है सेगमेंटेशन। तो 11 का बी आंसर सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। अब देखो ये अलग क्वेश्चन आ गया, मेमोरी से क्वेश्चन आ गया, यहाँ रख दिया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल। देखो नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, वॉलेटाइल होती है हमारी रैम, नॉन वॉलेटाइल रोम, परमानेंट मेमोरी होती है ना रोम। तो यहाँ पे रैम तो कैसी है, कैसी है रैम, रैम हमारी है वॉलेटाइल। एसएसडी, एसएसडी है नॉन वॉलेटाइल। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, एसएसडी, क्योंकि सीपीयू भी नहीं है, कैशे भी नहीं है, ये तीनों हमारी कैसी है, ये तीनों की तीनों हमारी हैं वॉलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम जाएंगे बी के साथ, बी विल द राइट आंसर। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क शेड्यूलिंग कौन काम करता है, कौन सा एल्गोरिथम काम करता है डिस्क शेड्यूलिंग पर, तो स्कैन, स्कैन काम करता है, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग, विच कमांड इन यूज टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इन ए कमांड लाइन, MKDIR, MK मेक डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है, मेक डायरेक्टरी, MKDIR, ठीक है। ये कमांड लाइन पर एक फोल्डर बनाने के लिए, डायरेक्टरी को ही हम कहते हैं फोल्डर। मतलब यूआई में हम, यूआई देखा जाए जीयूआई में, जीयूआई में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, और कमांड लाइन में उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी कहते हैं, डायरेक्टरी को फोल्डर, मतलब कमांड जीयूआई में फोल्डर कहते हैं, ठीक है। फोल्डर ही डायरेक्टरी कहलाता है इन अ CLI कमांड, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, विंडोज एक्सपी, मैकओएस, उबंटू या फिर MS DOS। कौन सा सही उत्तर होगा, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का, तो भैया उबंटू, उबंटू है मल्टी यूजर। सी ऑप्शन एकदम सही होगा, बिल्कुल टिक कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द DF, DF का क्या पर्पस है, ठीक है, कमांड लाइन इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो DF का मतलब होता है डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, या फिर चेक सिस्टम रिसोर्सेज एंड डिस्क स्पेस यूजेस, क्रिएट ए न्यू फाइल। ये है डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, ठीक है, डिस्प्ले नहीं, चेक सिस्टम रिसोर्सेज, चेक यूज टू चेक द सिस्टम डिस्क स्पेस यूजेस, ठीक है। ये क्या है, डिस्क स्पेस यूजेस को चेक करता है DF, डिस्क स्पेस यूजेस को चेक करता है DF। तो सी विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन सही होगा। सॉरी मैं बी बोल रहा था, बी नहीं है, इसका सी ही आंसर सही है, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर, और देखते हैं जरा ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, ठीक है। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूजेज ए पेज टेबल टू मैप लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो क्या है, पेजिंग, पेजिंग काम करता है, मतलब हमारे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द पर्पस, कन्वर्ट नहीं करता है, बेसिकली पेज टेबल में सेव मैप करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टार, TAR, टार कमांड इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। टार होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट फाइल फ्रॉम एन आर्काइव, मतलब जैसे विनरार होता है ना, विनरार क्या काम करता है, विनरार एक्सट्रैक्ट, अनजिप करने का काम, मतलब जो एक
रार फाइल होती है उसको अनजिप करता है ना, आर्काइव फाइल होती है। तो एक्सट्रैक्ट फाइल फ्रॉम एन आर्काइव, तो यहाँ पे क्या काम करता है, टार कमांड काम करती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो कि थे ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अगर हम बात करें अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए हमारे काम आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू, तो इन पर भी ध्यान देंगे। ये भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ में ये भी तो आएगा, है ना बेटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए कौन सी विंडोज कमांड यूज होती है, तो ई, विंडोज प्लस ई, विंडोज और ई प्रेस करते तो आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। विच among the following keyboard shortcut open the property for the selected item on a Windows 10 home screen, alt enter, ऑप्शन नंबर सी, ऑल एंटर, है ना। पहले का हो गया ए और दूसरे का हो गया सी। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैरेक्टर इज नॉट अलाउड एज ए फाइल नेम, फाइल नेम में कौन सा कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है विंडोज 11 में, इनमें से जल्दी से बता दीजिए। सॉरी, तो ये कैरेक्टर हमारे अलाउड नहीं है ना, ये कैरेक्टर हमारे अलाउड नहीं है और यही हमारा सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हार्ड रिफ्रेश ऑन गूगल क्रोम ऑन, तो कंट्रोल F5। ठीक है, कंट्रोल F5, शिफ्ट FR नहीं, कंट्रोल F5 होता है, या ऑल्ट F5 होता है, F5 होता है, या फिर कंट्रोल ऑल्ट F5 होता है। कौन सा सही उत्तर होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो कंट्रोल F5 होता है भाई, कंट्रोल F5। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ो। A large space common in most of the windows which is displayed at the background of the Windows main icon screen is called एप्लीकेशन व्यू, वर्क व्यू, प्रोजेक्ट व्यू, या फिर टूल बार। कौन सा इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन बी, वर्क एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इम्प्लीमेंट ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग चूज करोगे आप, बताइए। छठे में हम यूज करेंगे कौन सा, विंडोज 2000। Which of the following operating system do you choose to implement a client server network, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, विंडोज 2000, ये क्या है, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली क्या है, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमें सर्वर पे इम्प्लीमेंटेशन करने होते हैं, तो हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। और वहाँ नेटवर्क की बात आ रही है तो ओबीएस है कि हम एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे। विच मोड लोड मिनिमम सेट ऑफ ड्राइवर व्हेन स्टार्टिंग विंडो, सेफ मोड, नॉर्मल मोड, वीजीए मोड, या फिर नेटवर्क मोड। तो भैया मेरे हिसाब से 7 का आंसर होना चाहिए ए। तो सेफ मोड क्या करता है, एकदम मिनिमम ड्राइवर्स को बेसिकली रन करता है जब हम इसको सेफ मोड में ऑन करते हैं विंडोज को। विंडोज में बेसिकली मोड होते हैं ऑन करने के लिए, आप CLI मोड में भी ऑन कर सकते हो, नेटवर्क मोड में भी ऑन कर सकते हो, नॉर्मल मोड में तो बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, और एक सेफ मोड में भी ऑन कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, कोई ड्राइवर अगर प्रॉब्लम कर रहा होता है विंडोज का, यानी कोई प्रॉब्लम ऐसे आपने कोई नया सॉफ्टवेयर डाला और विंडो बंद हो गई, अब चल ही नहीं रही है ना, विंडोज क्रैश हो गई, अब चल ही नहीं रही है, वो ऑन ही नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, विंडोज को दोबारा से एक सेफ मोड में ओपन कर लेते हैं कई बार, और सेफ मोड में ओपन करने के बाद उसको या तो जो हमने डाला था उसको अनइंस्टॉल कर दो वहां से, ठीक है, और या फिर उसको बैक पैनल में रिस्टोर कर लो, किसी बैक डेट में रिस्टोर कर लो। फिर उससे क्या है, हमारे विंडोज रिस्टोर हो जाती है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं, विंडोज चलने लगती है। ये फायदा है, बहुत फायदा आता है, बहुत काम आता है हमारा सेफ मोड। इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू रन एन एप्लीकेशन, डिवाइस सेटिंग, टर्न ऑफ द सिस्टम, ऑल ऑफ द एब। एप्लीकेशन चलाने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, या ऑन ऑफ करने के लिए, यह सभी के काम आता है। तो भैया बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिना देखे लगा दो, ये सारे ही काम होते हैं हमारे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो द डेटा एंड द डेट, डेटा नहीं है, द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन
देखो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, इसको ठीक कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। डेट, DATE, ई आएगा यहाँ पे, है ना, क्या आएगा, ई बना दीजिए भाई, थोड़ा सा छोटा सा ई, तो ये डेट आएगा यहाँ पे, है ना। तो डेट लिख दो, द डेट एंड टाइम ऑन ए डिस्प्ले ऑन टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्रे या फिर लॉन्च पैड। तो किस में होता है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में बता दीजिए जरा। सिस्टम ट्रे में, सिस्टम ट्रे में होता है, टास्क बार में नहीं होता है, सिस्टम ट्रे में। देखा होगा आपने, टास्क बार होता है विंडोज में सबसे नीचे, है ना, ये विंडोज है, इस विंडोज के अंदर सबसे नीचे होता है हमारा यहाँ पे टास्क बार। और टास्क बार में एक है, जैसे हमारा स्टार्ट बटन हो गया, ये हो गया स्टार्ट बटन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइकन होते हैं, है ना। यहाँ पे अलग अलग आइकन्स होते हैं एज पर द एप्लीकेशन, जो जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, जिन जिन को पिन कर रखा है, ये सब क्या है, पिन है, पिन पिन हो जाएंगे तो यहाँ पे दिखने लगेंगे। और ये क्या हमारी सिस्टम ट्रे, ये स्टेटस बार नहीं है, आंसर होगा सी, सिस्टम ट्रे, इसको कहते हैं सिस्टम ट्रे, ठीक है, या नेविगेशन ट्रे, नेविगेशन बार, सिस्टम ट्रे। तो ये सिस्टम ट्रे में बेसिकली हमारा दिखता है डेट एंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे ही तो दिखता है हमारा कितने बज रहे हैं भाई, 19 बज के इतने बज रहे हैं, ऐसा करके यहाँ पे टाइम आता है। तो हमारा आंसर सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी, सिस्टम ट्रे, टिक कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 या फिर नन ऑफ द एबव। तो इनमें से या फिर कोई नहीं, बताइए कौन सा सही होगा। तो विंडोज 8 में जो है स्टार्ट बटन नहीं था, विंडोज 8 में हमारा स्टार्ट बटन नहीं था, वहां पे सीधा सीधा एक तरीके से एक डिस्प्ले ओपन हो जाती थी। विंडोज 11, सॉरी, क्वेश्चन 11, ठीक है, विंडोज 11 बोलो, क्वेश्चन 11, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर, कंप्यूटर के नेट, मतलब इनमें से कौन सी विंडो नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करती थी। देखो सबसे पुरानी विंडोज कौन सी है, पहले तो 3.1 है, 95 है, उसके बाद आई है ना, NTV बाद में आई है। तो विंडोज मेरे हिसाब से 3.1 ही इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर है हमारा सी का ए, मतलब 11 का ए। थोड़ा सा मंथन कर लो, चीज़ों को याद कर लो, रिकॉल कर लो, ये भी मैंने पढ़ाया है कौन सी विंडोज़ कब आई है, या शायद नहीं पढ़ाया तो मैं विंडोज़, अगला चैप्टर होगा हमारा विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। माई कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो मेरा कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ से, किससे स्टार्ट हुआ था, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 सी, विंडोज़ माई कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंडोज 95। अच्छा, माई कंप्यूटर, सॉरी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, माई कंप्यूटर जो आइकन है ना उसकी बात हो रही है, ये माई कंप्यूटर लिख के आता है यहाँ पे, माई कंप्यूटर वो कब हुआ इंट्रोड्यूस, ये जो इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो विंडोज 95 में जाके इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे ये इस तरीके से हमारा आइकन बन के आता है ना, इस तरीके से हमारा आइकन बन के आता है, उस आइकन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है अबाउट द विंडोज। विंडोज इज ए CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज इज बेस्ड ऑन CUI, नहीं, GUI है। विंडोज इज ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, कौन सा है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड इन स्टार्टिंग विंडोज, इनमें से स्टार्टिंग विंडोज मोड नहीं होता है, कौन सा, टर्बो मोड नहीं होता है, ऐसा कुछ है ना, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, सेफ मोड होता है, नॉर्मल मोड होता है, ऐसा कोई मोड नहीं है कि सिस्टम को इस मोड में ऑन कर सकें, टर्बो मोड में, है ना, ऐसा कोई मोड नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट मोड फॉर विंडोज टू स्टार्ट। डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट मोड बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मोड होता है,
ये हमने पहले ही बता दिया आपको, है ना। उन दोनों में जाने के लिए अलग तरीका है, प्रोसेस है, किस तरीके से ऑन कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS? NTFS की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है NTFS। ठीक है, दो तरह के फाइल सिस्टम हम यूज होते हैं, FAT16/32, इस तरीके से एक फाइल सिस्टम है, दूसरा है NTFS। ठीक है, ये पुराने फाइल सिस्टम है जो पहले यूज होता था, ओल्डर फाइल सिस्टम। ये न्यू फाइल सिस्टम। अगर पुरानी कोई पेन ड्राइव पड़ी हो तो खोल के देख लेना, FAT16 या FAT32 होगा, और अभी की नई पेन ड्राइव देखोगे तो NTFS में होगी। दोनों में अलग डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है इनमें, अगर अलग से पढ़ोगे, डिफरेंस पढ़ लेना इंटरनेट पे तो समझ में आ जाएगा डिफरेंस। एक मेजर डिफरेंस बता देता हूँ, इसमें FAT32 में या 16 में लार्ज फाइल कॉपी नहीं होती, यानी कि अगर 5 GB की फाइल है कोई, उसको कॉपी करना चाहते हो, मना कर देगा, भैया मेरे बस की नहीं है इसको कॉपी करना, ठीक है, लार्ज फाइल है, जबकि NTFS उसको कर लेगी कॉपी। विच बटन माइट यू फाइंड इन विंडोज टाइटल बार? विंडोज टाइटल बार में हमें कौन सा बटन मिलता है? देखो, क्लोज मिलता है, मैक्सिमाइज मिलता है, मिनिमाइज मिलता है, तो ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे मिलते हैं एक तरीके से, है ना। ये सारे के सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो द फॉलोइंग एप्लीकेशन में अपीयर ऑन सिस्टम ट्रे एक्सेप्ट, एक सिस्टम ट्रे के अंदर ये सारे होते हैं, किसको छोड़ के? सिस्टम क्लॉक, वॉल्यूम, नेटवर्क कनेक्शन, MS ऑफिस सूट। तो भैया इसको छोड़ के सभी होते हैं सिस्टम ट्रे के अंदर। जो राइट साइड मैंने बताई थी ना, एक सिस्टम ट्रे होती है, उसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं भैया? टाइम देखते हो, वहाँ से आप आवाज़ बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो, नेटवर्क कनेक्शन भी दिखता है, इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारा वो आइकन भी होता है ना, बाय डिफॉल्ट यही आइकन तो दिखते ही हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखो इतने इजी क्वेश्चन, और ऐसे ही आपने टिक करे आने यार एग्जाम में, ऐसे ही टिक करे आना, देखो मजा आने आ जाएगा, मजा ही तो आ जाएगा फिर, है ना। क्या होगा? मजा ही तो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल? डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है भैया? सबको पता होनी चाहिए, सबको, ईच एंड एवरी वन नोज दिस, सबको पता होती है कि बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है? डॉक्यूमेंट में जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल नेम लेंथ इन विंडोज 7, 8, 11, 12? सबसे मैक्सिमम लेंथ साइज, मतलब नाम का जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है बताओ? कितनी कैरेक्टर की लेंथ हो सकती है एक फाइल नेम? तो 260, 260 कैरेक्टर्स, 260 कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है एक फाइल नेम में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट इन विंडोज 7? विंडोज 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है? NTFS, BSD, EXT, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे? बताओ भाई कौन सा होगा? तो NTFS सपोर्ट करता है, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS। प्रेस दिस की बूटिंग टू डिस्प्ले एडवांस बूट मोड, कौन सा की प्रेस करते हैं? F8 प्रेस करने पर जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो, while starting the computer, continuously press 8 simultaneously, continuously press 8 until the boot option is not come, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर इट वर्क, मतलब मोस्ट ऑफ द विंडोज इट वर्क। F8 प्रेस करो, आपको एडवांस बूट ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको सेफ मोड में ऑन करना है इसको, या फिर CLI मोड में ऑन करना है, जिस भी मोड में ऑन करना है उस मोड में ऑन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ F8। तो F8 प्रेस करके आप बूट, मतलब बूटिंग मोड चेंज कर सकते हो कंप्यूटर का, किस में ऑन हो, ठीक है। सेफ मोड में ऑन कराना है तो भैया F8 प्रेस कर लो। अब ये भी सीख जाओ आप कि देखो अगर कभी कंप्यूटर ना चल रहा हो, है ना, कभी अगर आप पुराने सिस्टम्स यूज़ करते हो, हालांकि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये पुराने मेथड है कि पुराना सिस्टम यूज़ करते हो तो जब कंप्यूटर स्टार्ट करो ना तो F8 दबाते रहना। F8 दबाते रहोगे तो एक स्क्रीन आएगी, ब्लैक स्क्रीन, जिसमें लिखा होगा, पहला नंबर होता है सेफ मोड, फिर दूसरा नंबर अलग, तीसरा, चौथा, पांचवा अलग, इस तरीके से करीब 8 से 7 या 8 मोड होते हैं, जिनमें डिफरेंट मोड में आप ऑन कर सकते हो। जैसे CLI, ओनली CLI मोड, एक होता है CLI विद नेटवर्किंग, ठीक है, ओनली नेटवर्किंग मोड, इस तरीके से अलग अलग मोड हैं,
ठीक है। एक है सेफ मोड, खाली सेफ मोड में ऑन करोगे तो वहाँ इंटरनेट भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मोड है कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ उसको ऑन कर लो, और जब वहाँ ऑन हो जाए तो अपने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर लो। ठीक है, ये रही बात हमारी आज के इस टॉपिक की। ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने क्वेश्चन हमें अच्छे लगे, एग्जाम ओरिएंटेड लगे, वो हमने रख दिए। तैयार कर लो इन सब क्वेश्चनों को, आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम की, जिनमें आने वाला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भैया आज का बहुत ही नेसेसरी एक टूल है जो आना ही चाहिए। मतलब मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज में आपको चलाने को मिलेगा ही, काम करने को मिलेगा ही। अगर नहीं आता है तो थोड़ा ना पैरालाइज अपने आप को साबित कर दोगे तुम, तो भैया हम तो यार जानते ही नहीं, माउस ही चलाना नहीं आता, हिला ही नहीं पाते माउस को, तो बड़ी तकलीफ होगी भाई, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सीख लो थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमारा जो अभी कंप्यूटर चल रहा है बेसिकली ये एक एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम के लिए मजे आने वाला है, एग्जाम में आपको बेहतर साबित होने वाला है। तो एग्जाम ओरिएंटेड हमने कंटेंट आपको पढ़ाया है, सिखाया है, इसको तैयार कर लो अच्छे से, मजा आएगा। ठीक है, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं, फिर अगले चैप्टर तैयार करेंगे, अगला चैप्टर लेकर आएंगे आप सबके लिए।